हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर 7 करेंगे, जो कि है क्या हमारा इंटीग्रल है। बेटा चैप्टर 7 हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस एक्सरसाइज में कई एक्सरसाइज है। हम हर एक्सरसाइज के पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी फार्मूलाज होंगे, जो भी की पॉइंट होंगे उसे देखेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। तो आइए बेटा हम लोग समझा जाए इंटीग्रल है क्या। तो हम पहले से राइट कर दिए हैं कि इंटीग्रल है क्या। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रल। तो बेटा इंटीग्रेशन हमारा रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन चैप्टर 5 में है, तो चैप्टर 5 का भी इस चैप्टर में यूज है। चैप्टर 5 जो बच्चा पढ़ा होगा उसके लिए ठीक है, जो नहीं पढ़ा होगा उसको हम यहाँ पे जब भी क्वेश्चन लगाएंगे जहाँ चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन का यूज होगा हम इसका यूज करेंगे, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। तो आइए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से कैसे रिलेट करता है। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं कि डिफरेंशिएशन को हम डिनोट करते हैं बेटा डी अपॉन डी एक्स की पावर क्यूब। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा वो हमारा क्या होता है 3x स्क्वायर, ये हमारा डिफरेंशिएशन होता है। तो इसका हम क्या देखेंगे बेटा, इसका हम क्या देखेंगे 3x स्क्वायर डी एक्स। दिस सिंबल इज इंटीग्रेशन। तो हम इसके जो डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट आया है इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं 3x स्क्वायर डी एक्स। तो ये हमारा रिजल्ट में इधर क्या आ जाएगा, हमारा ये आएंगे क्या 3 हमारे बाहर आ जाएंगे, तो x स्क्वायर ये हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर डी एक्स। आगे हम बढ़ेंगे बेटा, आगे हम बढ़ेंगे 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारा क्या हो जाता है x की पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1। आगे हम बढ़ेंगे क्या हो जाएगा 3x की पावर 3 अपान 3। तो इस प्रकार से हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 3 से हम 3 कट कर देंगे, तो x की पावर क्यूब प्लस c हम ऐड कर देंगे। c इज द कांस्टेंट होगा जो इंटीग्रेशन हमको ऑलवेज लगाना पड़ेगा। आइए बेटा एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं, जैसे d अपान डी एक्स साइन एक्स। हम जानते हैं कि साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारा क्या होता है cos x होता है। तो इसका साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos x का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा साइन x प्लस c। तो कहने का सेंस ये है कि जो डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट आता है उसका हम इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा वो रिजल्ट डिफरेंशिएशन वाला फिर से आ जाता है, और हम क्या ऐड करते हैं c ऐड करते हैं। c इज द कांस्टेंट। आइए बेटा हम पहले से ही फार्मूले को राइट कर लिए हैं। यहाँ पे हम डेरिवेटिव लिखे हैं और यहाँ पे हम उसके एंटी डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं इंटीग्रल भी बोल सकते हो, इंटीग्रेशन भी बोल सकते हो। बोल सकते नहीं, बोला जाता है। डी अपान डी एक्स फार्मूले हम देखते हैं डी अपान डी एक्स की पावर n+1 अपान n+1 इक्वल टू xn होता है। डी अपान डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, डी अपान डी एक्स ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x होता है। इसी प्रकार डी अपान डी एक्स साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। डी अपान डी एक्स cos x का डिफरेंशिएशन बेटा माइनस साइन x होता है। डी अपान डी एक्स tan x का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। डी अपान डी एक्स माइनस cot x का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है बेटा cos स्क्वायर x होता है। डी अपान डी एक्स माइनस cosec x का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है cosec x प्लस
cosec x cot x होता है, d अपॉन डी एक्स sec x का डिफरेंशिएशन sec x एंड tan x होता है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, ये हमारा डिफरेंशिएशन का फार्मूला है, डेरिवेटिव है, और ये हमारा क्या है उसका एंटी डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, x n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, सी इज द कांस्टेंट, सी हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सी को हम लास्ट में ऐड ही कर देंगे। इंटीग्रेशन 1 dx हमारा क्या आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c आ जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर x dx हमारा क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस में c आ जाएंगे, इंटीग्रेशन cos x dx इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, sin x प्लस में c आ जाएंगे। बेटा ये सारे फार्मूले हैं जो कि आपको सीरियल वाइज डेरिवेटिव और उसकी एंटी डेरिवेटिव दोनों फार्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हमें इंटीग्रेशन के फार्मूले का भी यूज होगा और डेरिवेटिव के फार्मूले का भी यूज होगा। तो बच्चे आइए कुछ फार्मूले और हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बेटा हम आगे के फार्मूले को कंटिन्यू करते हैं। 11 नंबर का फार्मूला हमारा है, फार्मूला 11 है, क्या कह रहा है कि d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमारा क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू हमारा क्या है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 14 नंबर का फार्मूला क्या है हमारा, d अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू आएगा क्या माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 15 पे हमारा क्या है, d अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। 16 नंबर का फार्मूला हमारा क्या है कि कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स अंडर रूट यहाँ हमारा क्या होगा बेटा, यहाँ हमारे इस फार्मूले में माइनस होगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। d अपॉन डी एक्स ए की पावर x लॉग ए बेस ई का फार्मूला क्या हो जाएगा, a की पावर x होगा। d अपॉन डी एक्स लॉग मॉड x का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है 1 अपॉन x होता है। ये हमारा डिफरेंशिएशन था। यहाँ पे हमारा क्या है एंटी डेरिवेटिव है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में अगर हमको इंटीग्रेशन में इतना दिखेगा तो हम उसे क्या राइट करेंगे, साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी को हम ऐड करेंगे। माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस में सी हो जाएगा। आगे हम फार्मूले पे चलेंगे। यदि हमको लगाते समय क्वेश्चन में 1 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स कहीं दिखेगा तो हम क्या राइट करेंगे, उसे tan इनवर्स एक्स प्लस सी राइट करेंगे। सेम आगे नेगेटिव के साथ अगर हमको दिखेगा तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर नेगेटिव के साथ होगा तो हम जान जाएंगे उसे क्या राइट करना होगा, हमारा कॉट इनवर्स एक्स राइट करेंगे। आगे हम बढ़ेंगे 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी आएगा। यदि यही निगेटिव के साथ होगा 1 अपॉन माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, ये हम क्या राइट करेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी राइट करेंगे। 17 नंबर का फार्मूला हमारा क्या है, a की पावर x dx इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा a की पावर x अपॉन लॉग a बेस e प्लस c हो जाएगा। और फार्मूला 18 हमारा लास्ट फार्मूला होगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx इक्वल टू हमारा क्या आएगा लॉग मॉड x प्लस सी। ये बेटा टोटल आपके पास 18 फार्मूलेस हैं जो कि पूरे इंटीग्रेशन चैप्टर में आपको यूज करने होंगे। जहां भी इनके यूज लगेंगे आप करेंगे।